नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। प्रस्तुत है युवाओं पर केंद्रित हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। और आज जिस विषय के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योग की क्या भूमिका है। इस विषय में हम बातचीत करेंगे। हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, और ऐसे में योग की जो भूमिका है उसे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों ने स्वीकारा है, तो ऐसे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और खासकर जब हमारे यंगस्टर्स से जुड़ी हुई हो तो ऐसे में भी योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम है स्वाति और आज जिस मेहमान से हम बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर रुचि वत्स, जो कि योगा और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। और इनसे हम जानेंगे कि व्यक्तित्व विकास में और ख़ासतौर पे जब हम अपने यंगस्टर्स की बात करते हैं तो योग की क्या भूमिका है और किस तरह से वो एक बेहतरी की तरफ अपनी भूमिका निभाता है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, अगर इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमारे कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 23421084, 23422346। दिल्ली के बाहर से यदि आप कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर रुचि वत्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पर्सनालिटी जो है एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में हम एक एक करके जो है पर्सनालिटी के अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस की बात जो है वो आ जाती है। जी, योगा से कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बढ़ता है। जब हम कंसंट्रेशन वाले पोस्चर्स करते हैं, जैसे ताड़ आसन है, आपका वृक्ष आसन है, आपके प्राणायाम है, तो उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है, जिसकी वजह से जब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो हम आगे अपने यूथ की बात हो रही है तो आगे अपने कैरियर की तरफ भी हम अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा जब मेंटल हमारे कंट्रोल में होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फिजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट भी हमारे बिल्कुल ठीक होंगे। जी। तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, ये सभी एस्पेक्ट्स जो है एक इंसान की पर्सनालिटी से जुड़े होते हैं। और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे कार्यक्रम में कॉल करना चाहते हैं, अगर आप रुचि वत्स जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, डॉक्टर रुचि वत्स, इनसे आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं और ख़ासतौर पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में योग की जो भूमिका है उसके बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको करना है सिर्फ इतना कि आप हमें कॉल करें 23421084 और 23422346 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। 011 ज़रूर लगाएं अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योग की बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका है और इस बारे में हम जान रहे हैं डॉक्टर रुचि वत्स से। तो इस समय कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी सर। डॉक्टर रुचि जी को भी नमस्कार और सादर प्रणाम। थैंक यू सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी। धन्यवाद मैम। ये तो आज का विषय बहुत ही अच्छा है। युवाओं की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बल्कि उनके भविष्य के लिए, रोजगार के लिए भी योग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कुछ युवा जो है योग शुरू करते हैं, थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं। तो उसका क्या एडवर्स उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, कृपया ये बता दीजिए। सर, एडवर्स तो प्रभाव जब पड़ेगा जब वो बिल्कुल ही छोड़ दें और कि अपने रूटीन को गलत उसमें ले जाएं। अगर वो थोड़ा भी रूटीन में, दिनचर्या में योग रख रहे हैं, प्राणायाम रख रहे हैं, तो गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राणायाम, अपना खान पीन का तरीका सही रखें, योग के कुछ आसन्स करें। युवा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार ही कर लें। सूर्य नमस्कार में ही हमारे आसन के 12 पोस्चर्स आते हैं, तो वो अगर ये भी कर लें डेली तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मैं यही कहूँगी कि जब वो योग से जुड़े हैं तो डेली करें, डेली नहीं करेंगे तो कुछ तो फिर गलत है ही। जी। और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। और ऐसे में योग जो कि एक फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे हम सभी जानते हैं कि उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यदि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ना हो और तो दिक्कत तो होती ही है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ,
रुचि जी कि जब हमारे लोगों की रूटीन की बात आती है ना, हमारे यंगस्टर्स के रूटीन की बात आती है, तो उसमें ऐसा होता है कि उनके पास टाइम जो है एक वो बहुत ही कीमती चीज़ हो जाती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो करियर पर्सन हो। तो ऐसे में टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, और सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई टाइम नहीं है, करें तो करें कैसे? अगर आपके वैसे हमको जो योग है वो मॉर्निंग में करना चाहिए। अगर बच्चों के पास टाइम नहीं है, यूथ के पास टाइम नहीं है, तो आप दिन के किसी भी टाइम कर लीजिए। बस खाने में और योग करने में एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे का गैप रहना चाहिए। अदरवाइज़ आप मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ सकते हैं, अपने बिज़ी है आप पूरे दिन पे, तो हल अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए तो बहुत अच्छा है। बट आजकल के बच्चे नहीं उठते हैं जल्दी, तो वो शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, खाने और योगा करने में उनका एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे का गैप रहे। योग में वो सूर्य नमस्कार आसन जोड़ सकते हैं। जी। और इस समय कॉलर और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। योग गुरु को भी हमारा सादर प्रणाम। नमस्कार सर। मैडम मेरा सवाल ये है, रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली 27 से। ओके सर। मेरा सवाल ये है कि योग करना बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हाँ उससे जी। कुछ ना कुछ योग यानी प्लस होता है हमारी बॉडी में। हाँ जी। यही है ना मैडम? हाँ जी। लेकिन टीवी पर देखकर या रेडियो में सुनकर योग करना सही है? कृपया ये भी बताएं। और दूसरा ये कि योग करने के साथ साथ क्या हमें अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी योग का असर पूरा होगा? योग को टीवी के साथ करना ठीक है, लेकिन आपको कम से कम किसी एक सुपरविजन में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस आसन के साथ आपको कैसे ब्रेथ लेनी है, कैसे होल्ड करनी है और कैसे छोड़नी है। दूसरी चीज, आपको योग डेली करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे से क्या पूछा था? जी, ये जानना चाह रहे थे कि ये जो टीवी पे देख के या ये जो हाँ, ट्यूटोरियल्स आते हैं, ये इन्हें देखकर अगर योग किया जाए तो क्या वो वो सही है? ठीक है, लेकिन विशेषज्ञों के सुपरविजन में एटलीस्ट उनकी वीडियोस या कुछ ऐसा देख के, या कोई उनके आसपास हो, तो उनसे ये जरूर पूछ लें कि किस आसन में सांस भरना है, छोड़ना है, देन होल्ड करके रोकना है, या फिर किस आसन में आपको नॉर्मल ब्रेथ के साथ लेना है। ये वो ध्यान रखें। और योग डेली करना है, जो कि वो आपका शारीरिक मानसिक विकास हो सके। और मुझे लगता है डॉक्टर रुचि कि हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट भी होती है, सबकी ज़रूरत अलग-अलग होती है, तो क्या बिल्कुल। योगा भी उसी हिसाब से? बिल्कुल उसी जी। के हिसाब से चलता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर यहाँ यूथ की बात कर रहे हैं तो मैं यूथ के टॉपिक को हल्का सा वो करूँगी, क्योंकि योग हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। आजकल पहले बड़े लोगों में हम डायबिटीज़, थायराइड और बीपी की प्रॉब्लम सुना करते थे, बट आजकल क्या हो रहा है, यूथ में भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जिनको बहुत बीपी फ्लक्चुएट करता है या बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको नहीं करनी है। कुछ आसन्स और प्राणायाम और मेडिटेशन है जो उनके लिए बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे ही थायराइड मोस्टली पहले हम फीमेल्स में सुना करते थे, बट आजकल मेल्स में भी हो रहा है, तो वो हार्मोनल है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। जी, और इस समय एक कॉलर और हैं लाइन पर हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए, अपना सवाल बताइए। जी जी, मैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछेंगे? हाँ, आज जैसा कि योगा के बारे में प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि काफी लोग मतलब मोटापे से ज्यादा परेशान रहते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए हम ये जानना चाहेंगे, अगर वो मोटापा अपना कम करना चाहें तो कौन कौन सी योगा करें ताकि उनको आसानी से मोटापा कम हो जाए, इसके जी। बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर रुचि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। जो ओके। बॉडी इमेज होती है उसमें जो है, चाहे वो आप ज़्यादा वज़न की बात करें, कम वज़न की बात करें, कई लोग अपनी हाइट से लेके बहुत परेशान होते हैं, कम है, ज़्यादा है। तो ऐसे में जब योग की बात आती है बॉडी इमेज सुधारने के लिए, तो उसमें वो कैसे मदद करता है? योग से हमारा वेट भी लॉस होता है।
अगर आपका दिनचर्या ठीक है तो आप अपनी हाइट और एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पे हमारा वेट बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपका सूर्य नमस्कार है, आपका पादहस्तासन है, आपके बहुत सारे आसन हैं। और आजकल आसन्स में वेरिएशंस दे दी गई हैं, जैसे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनकी रिपीटेशन अगर बढ़ा दी जाए तो वेट कम होना शुरू हो जाता है। आपका भुजंग आसन है, धनुरासन है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आपका मंडूक आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, आपका धनुरासन है। ये सारे आसन बहुत अच्छे हैं। उत्तान पादासन है, सर्वांग है। इनमें अगर हम इनको 5 मिनट या किसी आसन को 3 मिनट करें तो वो उससे हमारा वेट धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। उसके साथ आप थोड़ा डाइट पे भी कंट्रोल करें। और खाना खाने के बाद एकदम से बहुत लोग सो जाते हैं, लेट जी। जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेन प्रॉब्लम है जो वेट प्रोटॉन होता है। और मेंटल स्ट्रेस हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। खाने के बाद वज्रासन जरूर करें, तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जी, तो मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं एक बार आपसे मैं चाहती हूँ कि अपने श्रोताओं के बिहाफ पे मैं पूछना चाहूँगी कि योगा के जो आसन हैं उसमें एक तो अलग-अलग वेरिएशंस हैं। यस, हर आसन में अलग वेरिएशंस भी है और उसके साथ-साथ जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि वो आपको बढ़ा दी कितनी जाए। बार करना है, उससे भी बहुत जो है बहुत फ़र्क फर्क पड़ता है। पड़ता है। और इस समय एक कॉलर और हैं लाइन पर, लेकिन उन्हें लेने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस कार्यक्रम में कॉल करके अपना कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे टेलीफ़ोन नंबर है 23421084 और 23422346। और अब जानते हैं हमारे कॉलर के पास क्या सवाल है हमारे लिए। हेलो। जी, नमस्कार। अपना नाम बताएँ, अपना सवाल बताएँ। जी, मैं नीरज कुमार बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी, क्या पूछेंगे? ये जैसे हम लोगों को अक्सर मतलब कोई समस्या होती है, टेंशन हुआ या ऐसा मतलब प्रॉब्लम होता है, तो क्या ऐसा कोई भी आसन होता है जिससे हम लोगों का टेंशन फ्री रहे उससे? बिल्कुल हो सकता है। आपको वो आसन्स करने जिसमें ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ आए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस है। और प्राणायाम करने चाहिए आपको, जिसमें आपका अगर आपको हार्ट या ब्रेन से क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन डू कपालभाति। आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप सूर्य भेदी चंद भेदी प्राणायाम करें, शीतली शीतकारी प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत 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 अच्छा है। ओम चैंटिंग करें, जितना आप चैंट करेंगे उतना आप मेंटल स्ट्रेस से फ्री हो पाएंगे। जी, और मैं अपने सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहती हूँ कि आप सुन रहे हैं युवाओं पर केंद्रित हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। ये एक लाइव शो है जो कि इस समय लाइव आप तक पहुँच रहा है हमारे स्टूडियो से। व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका, इस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रुचि वत्स से, जो कि PhD हैं योगिक साइंस इन सर्वाइकल एंड बैकएक से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड नेचुरल साइंसेज। और साथ ही इनका योगा का 2 दशक का जो है ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी है और इस विषय से जुड़े इन्होंने बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं और इनकी ट्रेनिंग को नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो हासिल है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसीलिए इस विषय पर खास तौर पे हम बातचीत कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक युवा देश है और युवा पॉपुलेशन जो है इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और ऐसे में उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उसका ध्यान रखना, उसकी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करना, ऐसे में आकाशवाणी भी अपना जो है एक भूमिका निभाता है और वही एक भूमिका आज हमारे साथ डॉक्टर रुचि वत्स भी निभा रही हैं। Yes. और आइए जानते हैं कि इस समय एक और कॉलर है लाइन पे, उनका क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार। जी, अपना सवाल बताएं, अपना नाम बताएं। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। क्या पूछेंगे? मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि योग में और एक्सरसाइज में क्या अंतर है, क्योंकि लोग साइकिल भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, तो योग में और एक्सरसाइज में क्या अंतर है? एक्सरसाइजेस आपकी रूटीन में हो रहे हैं। मेरा और क्वेश्चन सुन लीजिए सर, पहले 1 बाय 1 ऐसा जवाब कर दे। लीजिए। अच्छा ठीक है, बताइए। एक्सरसाइजेस, आप ये जो साइकिल और मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, ये आपकी रूटीन एक्सरसाइज है। और जो योग है वो आपके मेंटल को लेके आपको स्ट्रेस फ्री करते हुए योगा आसन कराता है, तो जिससे आपका मेंटली और फिजिकली दोनों विकास होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछिए। जो महिला अभी गर्भवती हुई है उसको कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि उसको और उसके बच्चों को फायदा हो? सर, इसके 3 सेमेस्टर्स होते हैं, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है 1 to 3 मंथ्स तक, वहाँ पर उसको सारे प्राणायाम
लेकिन हमेशा मैं यही कहूँगी किसी के सुपरविज़न में करें। प्राणायाम, चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो 3rd to 6 मंथ का रहता है उसमें वो आसन्स वगैरह कर सकते हैं, उसके साथ उनका ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। 4th जो आपका 3rd सेमेस्टर रहता है 6 मंथ्स टू 9th मंथ तक, वहाँ पर बच्चे और जो लेडी है उन दोनों का विकास किया जाता है। मैं यही बोलूँगी इसमें मैं आसन्स तो आप किसी के ट्रेनर के ही सुपरविज़न में करिए। 3rd को यहाँ पे मैं एक बात डॉक्टर रुचि आपसे जानना चाहूँगी कि इन्होंने गर्भवती महिलाओं की बात की, तो जब हम एज ग्रुप की बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो वो एक काफ़ी बड़ा एज ग्रुप है और प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो 16 से लेकर 45 तक हम युवावस्था जो है उसे गिनते हैं। तो ऐसे में हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इस एज क्राइटेरिया में आते हैं, उसके साथ पेरेंट्स भी आ जाते हैं इस एज क्राइटेरिया में, लेकिन समय के साथ सभी की ज़रूरत बदलती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। तो ऐसे में योगा को लेके क्या कुछ अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो अपनाया जाता है? बिल्कुल। अगर आपने बोला 16 से 45, तो मैं इस एज ग्रुप को कवर करूंगी। हम 16 से 20 या 22-25 साल तक की बात करते हैं। इस टाइम पे यूथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसको एक तो अपनी स्टडी की टेंशन, स्टडी के बाद उसको क्या बनना है, कैरियर में क्या चुनना है, सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। ऐसे में सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। पहली चीज़, उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेव रखना चाहिए, उनके साथ क्लोज होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। उसके साथ साथ उन बच्चों का ऐसे डेवलपमेंट करें कि उनसे कहें कि चाहे आपके पास कम टाइम है, आधा ही घंटा है, वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाली एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम, ओम चैंटिंग करें। ये एज योग को बोरिंग मानती है, बट उनको इस तरह से उनके साथ फ्रेंडशिप या बातों से उनको इस तरह से मोटिवेट करें कि वो कुछ टाइम पे स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती करेंगे, बट उनको जब हेल्प मिलेगी उनकी याददाश्त बढ़ेगी, उन्होंने जो याद किया एकदम से भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें उनको आएंगी, तो वो खुद ही इसमें आगे अग्रसर होंगे। और मैं डैम श्योर कह सकती हूँ कि उनके कैरियर में भी उनको हेल्प मिलेगी। जी, अभी आपने कहा कि एक छोटे ग्रुप की बात की है हमने। अब नेक्स्ट एज ग्रुप पे अगर हम नेक्स्ट आते हैं, एज ग्रुप आता है हमारा 25 to 35 आप कह सकते हैं, जिसमें हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। शादी होना जी, दूसरे घर चले जाना, उस टाइम में हमारा एक से 2 होना और 2 से 3 भी होना। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी आती है। कहीं पे हम एडजस्ट हो गए तो बहुत खुश हैं, कभी एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। यहाँ पे हमारे कैरियर में, हमारी लाइफ में अप डाउन्स रहते हैं। ये अप डाउन्स हमेशा हर जगह रहेंगे और यूथ हमेशा से फेस करता आया है और आगे भी करता रहेगा। आप अगर इसमें योग को अपनाते हैं, प्राणायाम और मेडिटेशन को, तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं। जब आप एक सही चीज़ का सही निर्णय लेंगे तो आपको कहीं किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, ना ही आपको मतलब भावनात्मक स्ट्रेस कहते हैं ना, इमोशनली हम लोग वीक हो जाते हैं। जब हम इमोशनली वीक होते हैं तो मेंटली फिजिकली वैसे ही हो जाते हैं। तो हमारा एक इमोशनल एस्पेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। जी, और इस समय कॉलर है लाइन पर हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना सवाल बताएं। जी, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, आप बहुत पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपको भी। जो है हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। मैं रेडियो पर सुन रहा हूँ प्रोग्राम आपका। ओके अच्छा, सर। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक तो ब्लड प्रेशर की मुझे प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। ओके। मेरी आयु 64 ईयर्स है और आप मुझे कोई इसका ऐसा योगा बताइए कि जिसको करने से मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। कुछ मुझे यूरिनल प्रॉब्लम भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह की। सर 64 आपकी एज है, तो मुझे लगता है आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए और चंद भेदी प्राणायाम करना चाहिए। आपको भ्रामरी प्राणायाम और ओम चैंटिंग करनी चाहिए। जी, हालांकि हमारा जो आज का विषय है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी समस्या का समाधान इन्हें ज़रूर मिल गया होगा, मुझे यकीन है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे अलग अलग एज ग्रुप्स की, तो समय के साथ साथ शारीरिक बदलाव भी आते हैं। अब जब हमने 25 to 35 की बात की, 35 to 45 में जो है आप जानते हैं कि शरीर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची
है, तो ऐसे में योगा के आसनों में भी जो है वो अंतर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। और 35 टू 45 की एज में हमारे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, जी। ठीक है, उनको भी संभालना, उसके बाद अगर हम वर्किंग है वो चीज़ भी देखनी, और घर भी, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं जहाँ हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। यहाँ पे इस एज ग्रुप को योगा जरूर अपनाना चाहिए। और ये एज ग्रुप ही ऐसी है जहाँ पे हमको हार्मोनल्स प्रॉब्लम और डिजीज़ धीरे धीरे हमारी तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जी। तो हमको इसमें सारे ऐसे आसन्स करने चाहिए जिससे हम बीपी, थायराइड और आपके डायबिटीज़, हार्मोनल प्रॉब्लम से बच सके। जी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि योगा से जो है बेहतर डिसीजन मेकिंग आती है, बेहतर कंसंट्रेशन आती है। तो योगा के आसन हम सभी सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है, मेंटल कंसंट्रेशन अलग होती है, लेकिन योगा किस तरह से एक समग्र जो विकास करता है व्यक्तित्व का, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि हमारी यूथ को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए आप ज़रूर बताएं। यूथ कोई भी ऐसी बात पे विश्वास नहीं करता जो बेसलेस है। जी। और योग इज टोटली बेस्ड ऑन साइंस। जी। तो अगर हम मेंटली या किसी भी बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारा योग ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, कभी लेट के कर रहे हैं, कभी उल्टा लेट के कर रहे हैं, कभी नीचे सिर किया, कभी पैर ऊपर किए, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा ऑटोमेटिकली ब्लड चलेगा और ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि आसन्स कर रहे हैं तो हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और रोकेंगे जरूर। रोकने का मतलब है भर के रोकना, मीन्स ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देना, या फिर होल्ड करके रोकना। तो कुछ सेकंड्स के लिए आप शवासन में भी गए ना, क्योंकि आपने ब्रेथ को लेना और छोड़ना वो प्रोसेस को खत्म किया है। तो ऐसे में आपका जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन पूरे सिर से लेके पैर तक चलता है तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम करने लग जाते हैं। और आपका मेंटल, जब आपके ब्रेन की तरफ ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। शरीर में भी जहाँ आपको लगता है यहाँ आलस है, हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं उठ रहा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भी वर्किंग हो जाती हैं। जी। मैं अपने सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहती हूँ कि व्यक्तित्व विकास में योग की क्या भूमिका है, और भी खासकर हमारे युवा साथियों के लिए। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इस समय हमारे प्रोग्राम के दौरान सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। 23421084 और 23422346 हैं हमारे फ़ोन नंबर्स। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 आप ज़रूर लगाएं नंबर से पहले। और ये प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। जब हम योगा की बात करते हैं, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो मेल्स होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए भी जो योगा की ट्रेनिंग है उसमें अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? मेल्स और फीमेल्स दोनों की ट्रेनिंग होती तो सेम है, लेकिन डिपेंड करता है कि मेल को क्या प्रॉब्लम है और फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम है। फीमेल्स का मैंने देखा है कि शेयरिंग नेचर होता है, तो हम उनके मेंटल लेवल पे बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, बट मेल्स का जो है वो शेयरिंग नेचर नहीं है। तो जब उनको, और देखा गया है कि जब उनका शेयरिंग नेचर नहीं होता तो उनके ब्रेन में स्ट्रेस, और मैंने ये भी बहुत देखा है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मेल्स को ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली जो टू फीमेल। तो मैं यही बोलूँगी कि मेल पर्सन भी शेयरिंग नेचर रखें जिससे उनका भी मेंटल लेवल, हार्ट वगैरह सही रहे। और रही बात योगा की, तो योग दोनों के लिए सेम है जी। दोनों को ही सेम एक्सरसाइजेस करनी होती है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं लिटिल बिट चेंज, तो वो जिसको जैसे प्रॉब्लम है तो वहाँ पे डिवीज़न होता है। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि वत्स, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। बात कर रहे हैं इनसे हम कि किस तरह से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योग की भूमिका होती है। और पर्सनालिटी जो होती है वो केवल आपके शारीरिक माप से जुड़ी हुई नहीं होती है, उसका लेना देना जो है आपकी मेंटल हेल्थ से भी है, आपके कॉन्फिडेंस से भी है, आपके एंजाइटी लेवल से भी है, आप किस तरह से अपने ज़िंदगी के डिसीजंस लेते हैं, इन सभी चीज़ों से योगा दो चार होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं उससे जो है योगा जुड़ा हुआ है। देखिए, इतनी सारी चीज़ें मैंने भी सीख ली आज डॉक्टर रुचि वत्स से बातचीत करके। अगर आप भी चाहें तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 23421084 और 23422346 है हमारे फ़ोन नंबर्स। और इस प्रोग्राम में आप डायरेक्टली कॉल करके अपने सवाल जो है हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा जो युवा है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसको जो है वाइट कॉलर जॉब्स जिसको हम कहते हैं MNC या कॉर्पोरेट कल्चर, वो कुछ इस तरीके का है कि
जो दिन के 24 घंटे हैं वो 24 के 24 अपने वर्किंग में ही गिनते हैं, या फिर जो बचता है समय वो अपने ऊपर थोड़ा बहुत जो नींद पूरी करने में उसमें चला जाता है। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो किस तरह से हमारे शारीरिक उसको हेल्थ को जो है वो प्रभावित कर रहा है, और किस तरह से योगा उसमें हेल्प कर सकता है? कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट के अलावा हमारा कुछ है नहीं जी। वो हमारा बेस है जी। तो हमें उनकी हेल्प बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उन्हें ये कॉर्पोरेट सेक्टर उनको अच्छे से गिफ्ट में देता है सर्वाइकल और बैकएक। जी, वाकई ये सच्चाई है। तो आजकल बहुत अच्छे से उन लोगों की हेल्प के लिए चेयर योगा बनाया गया है। वो चेयर पे ही बैठ के नेक की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ बैक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि वो अपने वर्क को करते करते भी ये एक्सरसाइज कर ले। अगर उन्होंने खाना भी 1 घंटे का भी गैप रख के कुछ ऐसी बैक की और आपकी सर्वाइकल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, अगर वो ये करे तो उनका मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा से हमारा ब्रेन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उनको सर्वाइकल बैकएक होता है तो उनका ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। तो वो इसके साथ प्राणायाम जोड़ ले तो उनको हेल्प मिलेगी। जी, लगातार जब आप अपनी स्क्रीन पे जो है अपनी नज़र बनाए रहते हैं तो ऐसे में ये सारी प्रॉब्लम्स जिनका जिक्र अभी डॉक्टर रुचि ने किया वो सभी जो हैं आपको गिफ्ट में मिल ही जाती हैं। जी, और पूरी तरह से गिफ्ट रैप होकर मिलती हैं कहना चाहिए। लेकिन ऐसे में चेयर योगा ये मेरे लिए भी जो है नई जानकारी है, और मुझे यकीन है कि हमारे और बहुत सारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी नई जानकारी है। अगर आप स्पाइन को सीधा रख के उसमें प्राणायाम कर ले, वैसे तो परफेक्ट पोज आपका पद्मासन और वज्रासन ही है, लेकिन आप इसमें भी कर लें ना से कुछ तो हाँ होगा ना, बिल्कुल कुछ तो आप कर पाएंगे ना। जी बिल्कुल। प्राणायाम के ऊपर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अगर हमें विस्तार से बताएं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों को आराम देना। हम जो आजकल मैं देख रही हूँ पार्क्स में और हर जगह बड़ी तेजी से कर रहे होते हैं, न वो सांस भर रहे ना छोड़ रहे। आप चाहे कम करें, कम ड्यूरेशन का करें, बट आप ब्रेथ को ऐसे ले कि नोस्ट्रल से आपके स्टमक तक पूरी आए और स्टमक से ही पूरी बाहर जाए, क्योंकि आपके पूरे बॉडी पार्ट्स तो आपके डायफ्राम और लंग्स पूरे इसको क्योर करते हैं। तो आपको प्राणायाम प्रॉपर वे में करना चाहिए। हमेशा प्राणायाम की स्टार्टिंग जो होती है वो आपके लेफ्ट नोस्ट्रल से होती है। तो आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है जी, लेकिन लोग समझते हैं कि ये प्राणायाम है जी। ये हमारे षटक्रम है, ये शोधन क्रियाएं हैं। इनसे तो हमारे नोस्ट्रल्स, हमारा ब्रेन, हमारा जो ये साइनस पैसेज है, लंग्स हैं, ये खुलते हैं। इसके बाद प्राणायाम की बारी आती है, जिसके अंदर आपके आते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। आपका एक प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम, और एक होता है खेचरी मुद्रा। 8 प्राणायाम है। खेचरी मुद्रा यहाँ बहुत लोगों को मुझे लगता है शायद नहीं पता है। जीभ को रोल बना के आपको प्राणायाम करना होता है जी। जब हमारे संत मुनि होते थे वो ये प्राणायाम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे कल्चर आगे बढ़ता जा रहा है तो कुछ चीजें आपकी विलुप्त भी होती जा रही हैं, हिडन भी होती जा रही हैं। जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि हमारे यंगस्टर्स, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि कोई टाइम जो है उनका आजकल नहीं होता है। टाइम टेबल बनाना एक बहुत बड़ा और भारी काम हो गया है, और हमेशा ये पॉसिबल हो भी नहीं पाता कि वो अलग से एक समय को नियत कर सकें कि हमने इसी समय योगा करना है। तो क्या योगा करने के अपने भी कुछ नियत समय होते हैं कि अगर या वो किसी भी समय किया जा सकता है? योग करना तो सुबह ही चाहिए जी, बट अब किसी के पास टाइम नहीं है तो क्या वो योग ही ना करे? तो ऐसे में आप 2, 2.5 या लास्ट 3 घंटे का गैप रख के खाने में और योग करने में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। जी, और मुझे अपने श्रोताओं को यहाँ पे याद दिलाना होगा कि ये एक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है जो कि इस समय आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर, और व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका। अगर आपके भी घर में कोई युवा मेंबर है, फैमिली मेंबर है, और आप चाहते हैं कि उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है योगा का सहारा आप लेना चाहते हैं और उस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो बहुत थोड़ा सा समय बचा है कार्यक्रम का। आप फटाफट हमें कॉल कर सकते हैं 23421084 और 23422346 पर। और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 आप ज़रूर लगाएं। अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो भी आप 011 ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर्स हैं।
और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रुचिवत से, जो कि योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं और बहुत ही काम की जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो ऐसे में योग की जो भूमिका है और योग को जो अपनाने का एक रिजॉल्व है हम सभी का, उसे आज एक बार फिर से कहना चाहिए कि दोहराने की ज़रूरत है। डॉक्टर रुचि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि समय के साथ आपने, हमारे जो युवा हैं, आपका इतना लंबा ट्रेनिंग का अनुभव रहा है, तो हमारे जितने युवा साथी हैं उनमें आपने योगा अपनाने के बाद किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं? मैंने उनके बिहेवियर में बहुत बदलाव देखा। जैसे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आर्ग्यू करते थे, इरिटेट रहते थे जी। जब मैंने उनको खुद योग कराया, मेरे स्टाफ ने कराया, तो हमने देखा उनमें ऑटोमेटिकली चेंजेस आए, उनका बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आई, और वो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, तो बड़ा काम कूल वे में कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी ने हमें कुछ बोल दिया और एकदम से इरिटेट हो जाता है युवा, अगर वो उनके काम की नहीं है ना, वो उसमें रिप्लाई ही नहीं कर रहे जी। मीन्स के बिल्कुल काम है। और आजकल मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि मेडिटेशन से ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है। तो ये सारे बदलाव मैंने बहुत देखे हैं, और मेरे साथ काफ़ी यूथ मेरे से बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि और जुड़ना चाहिए, मुझसे या किसी से भी जुड़े, आप योग को अपनाएं। जी, और मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि अभी-अभी हम लोग जो है वो कोविड से उभरे हैं। तो ऐसे में कोविड के जो हमारे यंग जो है, जो यूथ है हमारा, उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके बारे में अक्सर हम लोग जो है जानते रहते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज़ करना है, अपने आप को फिट रखना है। तो उसमें भी कोविड अभी तक एक बाधा जो है वो बना हुआ है। तो ऐसे में भी क्या योगा मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बहुत ऐसे आज भी लोग हैं जो योग को कुछ वैल्यू नहीं देते हैं। तो मैंने उन लोगों में देखा, किसी को क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम हुई, वो भी यूथ में, लिवर प्रॉब्लम हुई, ब्रेन से रिलेटेड इतने डिसऑर्डर्स हुए, तो उसमें आपकी एलोपैथिक ऑब्वियसली काम करेगी, बट मैं उसको ब्रेन, ये जो योग है उसने सबसे ज़्यादा हेल्प की है। जी। मीन्स जिसका क्रेटेनाइन बढ़ गया है तो उसको घटाने में हेल्प किया है, लिवर एनलार्ज हो गया है उसे घटाने में हेल्प किया है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो उसे घटाने में हेल्प की है। और इसमें सारे आसन, सूर्य नमस्कार और सारा इम्यूनिटी पे वर्क किया है योग ने। और प्राणायाम जितना किया है उसे, आपका ब्रेन काम होने की वजह से आपके सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। जी, और इस समय कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, अपना सवाल बताइए। मेरा नाम अजय पाठक है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अजय जी, बताएं। मैं एक सवाल है कि आजकल टेंशन में बहुत लोग रहते हैं, जैसे हम लोग, भाग दौड़ की जिंदगी है, बहुत टेंशन हो जाता है कभी कभी मुझे, तो इससे कैसे रिलैक्स किया जाए? सर, इसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, ओम चैंटिंग करिए, अगर आपकी भाग दौड़ की लाइफ है और आपके पास टाइम कम है तो। जी, टाइम कम है और भागदौड़ बहुत है, ये सिर्फ इनका नहीं है, मुझे लगता है जी बहुत ज़्यादा लोगों का यही सवाल है। और इनफैक्ट बहुत सारी कॉल्स भी जो हमारे पास आ रही हैं वो इसी चीज़ से जुड़ी आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अजय जी के माध्यम से उन सभी को भी आप एक बार फिर से विस्तार से थोड़ा सा बता दें कि अगर समय कम है, भागदौड़ बहुत है, उसके बावजूद योग अपनाना चाहते हैं तो क्या करें? भागदौड़ है और समय कम है तो मुझे लगता है एटलीस्ट 15 मिनट तो आप डेली निकाल लीजिए। 15 मिनट इज़ नॉट मोर देन। तो उसमें आप अगर 5 सूर्य नमस्कार भी कर लें और अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम चैंटिंग, ये भी आप अच्छे से करें। भ्रामरी प्राणायाम है 11 या 21 बार, ओम चैंटिंग है 11 या 21 बार भी कर लें तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जी, तो क्या ये जो अभी आपने बताया भ्रामरी प्राणायाम है और ये सब चीज़ें, क्या इसको करने से पहले किसी तरह की तैयारी की ज़रूरत है या केवल? नहीं, आप आराम से बैठिए। तैयारी बस यही है कि थोड़ा खाने का गैप रख लीजिए, अदरवाइज आप कूल रिलैक्स होके बैठिए, क्योंकि आप जितना भी कुछ करते हैं वो स्ट्रेस में करते हैं। एटलीस्ट योग स्ट्रेस में मत करो। जी, लेकिन वही बात आ जाती है कि योग से स्ट्रेस दूर करना है तो पहले स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें, उसके बाद ही योग का फायदा मिलेगा। उसके लिए आपको आराम से आंखें बंद करके बैठिए और डीप ब्रेथ लीजिए।
जी। सबसे पहले डीप ब्रेथ लीजिए, चाहे वो आप 5 टाइम्स ले रहे हैं, अगर ज़्यादा टाइम है तो 7 टाइम्स ले लीजिए, 11 टाइम्स ले लीजिए, 21 टाइम ले लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। और उसके बाद आप सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ओम चैंटिंग करिए। शीतली प्राणायाम, शीतकार्य है, चंद बेदी प्राणायाम है, ये बहुत अच्छे से स्ट्रेस को कम करते हैं और सच में आप करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जब भी स्ट्रेस होता है या कोई भी वजह लगती है एंजाइटी की, गहरी सांस लेना हमेशा काम ज़रूर आता बिल्कुल। है। बेशक मैं उसे योगा की तरह नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग योगा को अपनाना चाहते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करेंगे। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, इसको सुनने के बाद में बहुत सारे लोग जो हैं वो योग को अपनाएंगे भी और कम से कम शुरुआत करके ज़रूर देखेंगे। मेरा अपना भी स्ट्रेस में पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। लेफ्ट नोस्ट्रल हमारा ठंडा होता है, अच्छा। राइट नोस्ट्रल हमारा गर्म होता है, जी। और लेफ्ट इडला और पिंगला भी होता है। ये अब हमारे उपनिषद और इन सब में है, तो ये मैं बहुत वाइड नहीं जाऊंगी। तो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल ठंडा है, अगर इसी नोस्ट्रल से राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस भरा जाए और छोड़ा जाए, तो आप देखना आपको स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही कमाल की टिप है जो आपने अभी हमारे लिसनर्स को दी। और इस समय एक श्रोता और है लाइन पे हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं, अपना सवाल बताएं। गुड मॉर्निंग मैम, राजेश अरोड़ा बोल रहा हूँ मैं। जी। और बस सबसे पहले तो इंटरनेशनल योगा डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको भी। हाँ जी। और मेरा बस ये है कि जैसे पोल्यूशन लेवल जैसे कह रहे हैं कि सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहा, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कई तरह के हैं, तो लेकिन हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? आई थिंक सबसे पहले हम ब्रीथ लेते हैं, तो सिंपल ब्रीदिंग के ही जो ना प्रोसीजर की कैसे स्ट्रेंथ दे सकते हैं बॉडी को। देखिए, पॉल्यूशन की बात करें तो ये तो मेरी वाली भी, मुझे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो सबको है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में एयर प्यूरीफायर चले हैं आपके, बट मैं यही बोलूँगी डीप ब्रेथ तो फिर भी लेनी है आपको। राइट। हाँ, तो आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो टाइम रहता है उस टाइमिंग में पॉल्यूशन लेवल डाउन होता है, या फिर रात को लेट नाइट में भी पॉल्यूशन लेवल कम होता है, उस टाइमिंग में आप प्राणायाम करें, हेल्प मिलेगी। लेट नाइट भी कर सकते हैं? हाँ, लेट नाइट भी कर सकते हैं। 3 घंटे का 4 घंटे का आप गैप रखिए। जी, तो ब्रीदिंग की जो बात इन्होंने की, तो ऐसे में क्या आप हमारे लिसनर्स को सभी को जो स्टार्टिंग के लिए एक ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है, जो योगा है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा उसको अगर आप डिटेल में बता दें कि किस तरह से किया जाए, तो मुझे लगता है बहुत लाभ होगा। और ख़ासतौर पे मैं अपने लिए पूछ रही हूँ यहाँ पे, लेकिन श्रोता भी जो है हमारे बहुत से वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से किया जाए। जी। ब्रेथ हमारी 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, एक चेस्ट ब्रीदिंग, एक एब्डोमेन ब्रीदिंग, एक चेस्ट और एब्डोमेन ब्रीदिंग। तो हमें चेस्ट ब्रीदिंग लेंगे तो वो हमारे लंग्स, हमारे ब्रोंकाइज, हमारे हार्ट से रिलेटेड हेल्प करेगा। हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे पेट के लिए हेल्प रहेगा। मैं सारी ही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बताती हूँ। आपको सांस भरते हुए पेट फुलाना है और सांस को छोड़ते हुए मैक्सिमम पेट को अंदर ले जाना है। ऐसे ही आप जब सांस चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं तो चेस्ट ब्रीदिंग में भी आपको सांस को भरते हुए चेस्ट फुलेगी, और जब आप सांस छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, तो आपकी ब्रेथ, आपकी चेस्ट अंदर जाएगी। आपकी कुछ ब्रीदिंग्स होती हैं, जैसे चेस्ट को, आपको अच्छे से चेस्ट को एक्सपेंड करिए, फिर देन डीप ब्रेथ लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। वो आपकी मर्जी, आप 5 टाइम्स लें, 7 टाइम्स लें, 8 टाइम्स लें। आप गर्दन को ऊपर खींचिए, तो देखिए गर्दन जब ऊपर खींचेगा तो फूड पाइप, ब्रीदिंग पाइप आपका स्ट्रेच हो जाएगा। जी। ठीक है, तो उस ऊपर की तरफ, छत की तरफ देख के भी आप सांस भरिए और छोड़िए, तो आपके प्रॉपर लंग्स में, प्रॉपर हार्ट, ब्रोंकाइज, आपके स्टमक तक ब्रीदिंग जाएगी। आप सांस को इस तरह से भरिए जो कि आपको खुद को फील हो कि हाँ, नोस्ट्रल से कुछ गया जी और कुछ आया। जी। ठीक है, और अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो सांस को भर के थोड़ा रोकें भी। जी। दोनों नोस्ट्रल्स को बंद कर लीजिए, कुछ देर रोकिए, क्योंकि सांस भरते हुए हम क्या भर रहे हैं? ऑक्सीजन। जी। तो ऑक्सीजन अगर हमारी थोड़ी बॉडी में रुक जाए तो हमारे जिन जिन बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है वहां तक पहुंचेगी। जैसे अब ये हाथ है, हाथ में साइडों में बिल्कुल इतना वहां तक ऑक्सीजन जाती ही नहीं है,
तो आप जब अगर सांस को रोकेंगे तो ऑक्सीजन उन पार्ट्स में भी जाएगी जहां तक वो नहीं फैल पा रही है। ऐसे ही आप सांस भर के रोक के फिर छोड़ के थोड़ा सा रुके, तो छोड़ने का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और आपने रोका, इसका मतलब आपने सांस लेने का भी प्रोसेस रोका। उस टाइम लिटिल आप अगर रुक जाए तो जिससे ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपने सांस ना भरी है ना छोड़ी है, तो आप सोचिए आपके बॉडी पार्ट्स रिलैक्स कर गए ना। जी जी जबकि बॉडी पार्ट्स तो 24 आवर्स वर्किंग है। वो बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियस लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं और वो सबकॉन्शियस लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं। सही कहा आपने। और यहाँ बैठे बैठे, बल्कि जैसे जैसे रुचि जी ने बताया, मैंने तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर भी ली है और मुझे यकीन है कि आप सब भी अगर चाहें तो समय ज़रूर निकाला जा सकता है। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ऐसे में योगा अगर अपनाना चाहते हैं तो यही सही समय है, यही सही दिन है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब हम बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में योग की जो सिग्निफिकेंस है, योग की जो महत्व है, उसको पूरी दुनिया ने अपनाया है और इस चीज़ को पहचान भी मिल रही है। तो ऐसे में अगर हम ही योग को ना अपनाएं तो ये जो है मुझे लगता है कि ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी हम सबकी अपनी ही तरफ। और 9th इंटरनेशनल योगा डे जो है वो है आज, और युवाओं पर केंद्रित हमारा ये विशेष कार्यक्रम आज इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि किस तरह से योगा जो है वो ना केवल आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी योगदान जो है वो करता है। बात कर रहे हैं हम योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि वत्स से। डॉक्टर रुचि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ अब किसी भी उम्र के साथ जुड़ी नहीं रह गई हैं, अब वो हर उम्र में पाई जाती हैं और ख़ासकर हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो लगातार उसका शिकार हो रहे हैं। एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है इम्प्रूवमेंट। तो योगा की दोनों में क्या भूमिका है? प्रिवेंशन में जिन चीज़ों से आपका लाइफ स्टाइल खराब हुआ है उन चीज़ों को इम्प्रूव करिए। जैसे खाते ही सो जाना, जी ठीक है, लेटे लेटे टीवी देखना। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है लेटे हुए खा भी रहे हैं, चॉकलेट्स हैं जी ये, जी तो वो थोड़ा सा आप इम्प्रूव करें। और प्रिवेंशन में आप लोग थोड़ा खाना खाने के बाद वॉक जरूर करें, आप योग को जरूर अपनाएं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो आप रूटीन में कर पाएं, प्राणायाम को जरूर जोड़ें, ऐसी एक्सरसाइजेस जरूर करें जिसमें आपके ब्रेन की तरफ ब्लड जाए, आपके पैरों की तरफ ब्लड आए, आपकी स्पाइन को पूरा फ्लेक्सिबल बनाए। जी। और बहुत सारे कॉल्स जो हैं वो हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन आपके सवाल जो हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड हैं। हमने आज बहुत सारे जो है लिसनर्स के कहना चाहिए कि ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो होता है उसको हमने एड्रेस किया है। और अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है हमारे कार्यक्रम का, 23421084 23422346 पर आप कॉल कर सकते हैं अगले 3 मिनट के अंदर अंदर और हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। इस समय एक कॉलर है लाइन पर हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, अपना सवाल बताइए। हाँ, मैं जयश्री दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि आजकल जो बच्चे हैं, अगर जयश्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपना जो रेडियो है ना उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। ये आवाज़ कम कर दो। जी, और जल्दी से मुझे अपना सवाल बताइए क्योंकि 2 मिनट से कुछ ही ऊपर समय जो है वो हमारे पास बचा है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ आजकल बच्चे जो अनसक्सेस रहते हैं अपने कैरियर में या उसमें, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको योग के थ्रू हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, उसके लिए हमको उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उसमें प्राणायाम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें सारे मैं ये क्वेश्चन का जवाब पहले दे चुकी हूँ वैसे जी। ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ जाए, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। जी, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। प्राणायाम के बारे में हमने बात की, हमने बहुत से योगा आसन जो है उसके बारे में बात की। आज हमने बात की कि किस तरह से हमारे जो युवा साथी हैं उनके व्यक्तित्व विकास में, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत ही थोड़ा समय हमारे पास बचा है, तो रुचि जी मैं चाहूँगी कि हमारे जो यूथ है उसको योगा को लेने के लिए आप थोड़ा सा अगर इंस्पायर करें तो। मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बिज़ी हैं और मैं चाहती हूँ बिज़ी रहें, क्योंकि यही टाइम है हमारे बिज़ी रहने का, बट आप लोग योग को ज़रूर अपनाएं। जब जैसे आपके पास फ्री टाइम है आप ज़रूर योग करें। आपकी स्पाइन, आपका सर्वाइकल, आपका ब्रेन को बिल्कुल ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है, शरीर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके इनका साथ यूथ का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा।
जी, बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को इतना मान-सम्मान हासिल है, तो ऐसे में योग का जो योगदान है, उसको बिल्कुल भी जो है आप कम करके नहीं आँक सकते हैं। तो रुचि जी, एक तो मैं आपसे इस समय, क्योंकि इस समय की सीमा मेरे को बांध रही है और मैं इस बातचीत को और आगे नहीं ले जा सकती, तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना थैंक चाहूँगी यू। हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी बहुत-बहुत बधाई हमारी आपको तरफ भी से। और सबको, सबका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहे, ये मैं कामना करती हूँ। जी, हमने बात की व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका पर। आप तो सुन रहे हैं युवाओं पर केंद्रित हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। योग की खास भूमिका पर हमने बात की। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, हम सभी जानते हैं। और ऐसे में हमने बात की डॉक्टर रुचि वत्स से, जिन्होंने कि हमारे इस कार्यक्रम में आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।